नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। तो आइए चलो देखते हैं पेप्टाइड बंध के बारे में। दोस्तों, पेप्टाइड बंध को हम दो स्लाइडों में समझेंगे। पहली स्लाइड में हम इसकी थ्योरी व दूसरी स्लाइड में उदाहरण या चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, पेप्टाइड बंध को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बंध क्या है। ठीक है, जिस तरह से आप शादी समारोह में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दूल्हा और एक दुल्हन होते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, विवाह होता है, शादी होती है और दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे के बंधन में जुड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह से एक दूल्हा और एक दुल्हन के बीच में एक बंध बनता है, एक बंधन बनता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि दो अमीनो अम्लों के बीच में क्या होगा, एक बंध बनेगा, एक बंधन बनेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बंध। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह। ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पे कि एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह कौन सा, NH2। ठीक है, अब दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोऑक्सिलिक समूह यानी COOH समूह से मिलकर जल के एक अणु को विमुक्त करता है, यानी जल का एक अणु निकलता है तथा एक बंध बनता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि दो अमीनो अम्ल है। ठीक है, उसमें एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह यानी NH2 दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोऑक्सिलिक समूह यानी COOH से मिलकर क्या करता है कि जल के एक अणु को निकालता है, विमुक्त करता है और क्या होता है कि एक बंध उनके बीच में बनता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। बहुत से अमीनो अम्ल इस बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी इस तरह से जब बहुत से अमीनो अम्ल आपस में इस बंध से जुड़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है दोस्तों, पॉली का मतलब ही होता है अनेक या फिर बहुत सारे। तो इस तरह से आपको याद रखना है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, इसमें दो अमीनो अम्ल दिए गए हैं। ये पहला अमीनो अम्ल है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है। ठीक है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है कि दो अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, जिसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोऑक्सिलिक यानी COOH ठीक है समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कौन से समूह से, अमीनो समूह यानी NH2। ठीक है, तो अब हम यह देखते हैं कि इन अमीनो अम्ल में कार्बोऑक्सिलिक समूह कहाँ है और अमीनो समूह कहाँ है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, एक अमीनो अम्ल ये है, इसका कार्बोऑक्सिलिक समूह है COO और H। ठीक है, अब दूसरा अमीनो अम्ल ये वाला है जिसका अमीनो समूह है NH2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं या फिर मिलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से एक जल का अणु निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा, तो जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का एक अणु निकलेगा। जैसे एक H ये रहा, दूसरा H ये रहा, यानी क्या हो रहा है H2 और एक ये O। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल का ये एक अणु निकल जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक बंध बनता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यानी सेकंड वाले डायग्राम में। ठीक है, पहले डायग्राम में क्या हो रहा है कि दो अमीनो अम्ल के बीच में एक कार्बोऑक्सिलिक समूह, ठीक है ये वाला, और दूसरा अमीनो समूह, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ से एक जल का अणु निकलता है। ठीक है, विमुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक बंध बनता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। तो इस तरह से आपको याद रखना है पेप्टाइड बंध के बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।